बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के साथ आपका मेज़बान होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सरवर। हमारा आज का टॉपिक है एब्सेस एंड बाइल्स, यानी कि फोड़े और जो छाले वगैरह बन जाते हैं उनके हवाले से, कि उनकी सिंगल सिम्टम और उस सिंगल सिम्टम के हवाले में से मेडिसिन जो है वो कौन सी हम लोग इस्तेमाल करवाएंगे। तो सबसे पहले तो एब्सेस वगैरह की जो है इनको हम दो स्टेजों में कंसिडर करते हैं। एक है फर्स्ट स्टेज जिसमें इन्फ्लामेटरी स्टेज होती है और कह लें कि पीप बनने का अमल जो है वो शुरुआत में होता है, और दूसरा जो है वो जब पीप बननी शुरू हो जाती है उसके बाद के जो अवामल होते हैं, सेकंड स्टेज वो है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टेज को, कि फ़र्स्ट स्टेज में कौन कौन सी अलामात और कौन सी अलामात की बुनियाद पर होम्योपैथिक दवाई जो है वो हम लोग तजवीज़ करेंगे। तो एक्यूट जो फोड़े बनते हैं, एब्सेस बनते हैं, उनमें जो है ब्लडी छाले जो होते हैं जिनमें खून मौजूद हो छालों के अंदर, या जब पस जो है वो बननी शुरू हो, बड़ी तेज़ी के साथ बढ़नी शुरू हो जाए। जब शुरू हो तो स्लोली हो, लेकिन फौरी तौर पे जो है वो बढ़नी शुरू हो जाए। मेमरी ग्लैंड में हेप्टिक और ग्लैंडुलर एब्सेस जो होते हैं, जो गदूदों के ऊपर फोड़े बन जाते हैं, उनकी ये अलामात जो हैं, जिसमें ब्लड हो और पीप बनने का अमल शुरुआत में हो, तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो बेलाडोना 30 पोटेंसी में हर 2 घंटे के बाद रिपीट करने से मरीज़ को काफ़ी अफाका होता है। सेकंड पे जो है वो पस जब बननी शुरू हो जाए और खसूसन बिलखसूस जो है गदूदों के फोड़े और उनमें थ्रम्बिंग पेन हो, यानी कि तपकन वाली जो दर्द है वो हो, और उनमें गर्म बिस्तर पर लेटने से अलामात जो हैं वो बढ़ जाएं, तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो मर्क्यूरस साल्बुलस हानिमैनियन 30 पोटेंसी में। बाज़ जगह पर जो है वो मर्कसाल के साथ बेलाडोना जो है वो अल्टरनेट देने से जो है वो मरीज़ों को काफ़ी अफाका जो है वो होता है इससे। नेक्स्ट है जी कि जब पीप बनने का अमल शुरू हो और खून अमेज़ पस जो है उसका बनना शुरू हो, ठंडे और तेज़ स्टिचिंग पेन जो होती हैं, चुभने वाली दर्दें जो हैं वो हो, और पस जो है उसमें से पुराने चीज़ की स्मेल आए, जो चीज़ हम लोग खाते हैं उस तरह की, मतलब कह लें कि पस जो है उसमें से पुराने चीज़ की स्मेल आए, और पेशेंट जो है वो बज़ाहिर तो ठंडा हो लेकिन गीले मौसम में जाने से जो है उसको अफाका महसूस हो, तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो हिपर सलफ। इसी तरह से कि पस बनने का अमल जो है वो शुरुआत में हो, अज़ा जो हैं वो सुरख हों, चमकदार सुरख हों, और उनमें स्टिचिंग पेन हो, और वो पेन जो है वो हल्की सी भी हरकत करने से जो है वो बढ़ जाएं, तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो ब्रायोनिया होगी। इसी तरह से ही स्वेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सुरख हो, शाइनिंग वाली हो, और जलनदार बर्निंग वाली जो है वो उसमें से चमक में से जो है वो जलन का एहसास हो, बुखार हो, स्किन जो है वो खुश्क हो, और इन तमाम अलामात को गर्म कमरे से जो है वो ज़्यादती हो जाए इनके अंदर, और शाम और रात के वक़्त ख़ुसूसन, तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो एकोनाइट 6 में या 30 पोटेंसी में देने से काफ़ी अफाका होता है। नंबर नेक्स्ट है कि जब हिपर सर्फ जो है वो फ़ेल हो जाए और नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की दर्दें हों, तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो कैमोमिला 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में देने से मरीज़ को काफ़ी अफाका होता है। कट लगने जो छोटे ड्यूरेशन के साथ हों और पीप बनने का अमल शुरुआत में हो, और जो है वो
काम जो है वो करते वक्त ऐसे महसूस हो जैसे चाकू के साथ जो है वो काटा जा रहा है। तो एब्सेस जो है उसके अंदर जो है फिंगर के आखिरी हिस्से पर या फंगस वाले जो हैं वो फोड़े, यानी कि फंगस लगने की वजह से जो फोड़े बन जाते हैं, ऐसी कंडीशन हो तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो मायरेस्टिका। नेक्स्ट है कि छोटे पेनफुल दर्द वाले जो छाले बन जाते हैं, और मतलब कह लें कि जिस तरह से एक फसल होती है, छालों की फसल, क्रॉप्स की सूरत में जो है वो छाले बनने शुरू हो जाएं, ख़ुसूसन समर के अंदर जो है, तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो आर्निका। इसी तरह से पीप जो है वो शुरुआत हो जाए पीप की तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है, या अगर कह लें कि पीप बन चुकी हो तो उसकी बेहतरीन दवाई ही पर सल्फ है। नेक्स्ट जो है वो सेकंड स्टेज हमारी यहाँ पे शुरुआत होती है। तो सेकंड स्टेज के लिए जो है वो हमारी बेहतरीन दवाई, जब पीप बनने का अमल शुरू हो जाए और छाले भी हों और उनमें बर्दाश्त करने की सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो, मरीज़ ठंडा या ठंडक महसूस करे और खुशक गर्म मौसम में जाने से उसको अफाका हो, तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो सलीशिया होगी। 6x में या 6 पोटेंसी में देने से मरीज़ को जो है वो काफ़ी हद तक अफाका होता है। इसी तरह से कि जब सलीशिया जो है वो ग्रेजुअली अपना काम प्रॉपर तरीके से ना कर पाए और जो है वो ये एब्सेस का मामला जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएं, तो फ्लोरिक एसिड जो है वो अच्छे नताइज देती है। इसके साथ साथ जब सलीशिया फेल हो जाए और पीप बनने का अमल मुसलसल जारी रहे, खुली हवा में जाने से जो है वो बेहतरी महसूस हो और मौसम की तब्दीली के साथ जो है वो अलामात बढ़ें, तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो कलकेरिया सल्फ होगी। कलकेरिया सल्फ 6x में या 30 पोटेंसी में। खून अमेज़ येलोइश कलर की पीप या ग्रीनिश कलर की पीप जो है वो मौजूद हो, जो कि हैवी फूड, रिच फूड खाने से उसमें ज़्यादती आ जाए और गर्मी से उसमें बेहतरी आए, या ठंडी हवा में जाने से या खुली हवा में जाने से उसमें जो है वो बेहतरी आए, तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो पलस्टीला 30 होगी। ट्यूबरक्लोसिस के जो मरीज़ होते हैं उनमें अगर जो कह लें कि अगर मरीज़ों को फोड़े वगैरह निकल आएँ, एब्सेस बन जाए, तो उसकी बेहतरीन दवाई कलकेरिया कारब 200 में। इसी तरह से कि जब पस जो है वो गाढ़ी पीले कलर की बग़ैर इन्फ्लामेशन के हो, तो उसकी बेहतरीन दवाई कैलेंडोला। इसके साथ साथ स्किन के ऊपर जो है वो फोड़े हों और गर्म एप्लीकेशन से या गर्म मौसम से जो है वो अलामात बढ़ जाएं, तो उसकी बेहतरीन दवाई लाइकोपोडियम होगी। ग्लैंड्स की जो पीप नुमा फोड़े होते हैं उनमें जब कार्डिक पस हो, थिन हो और वाटरी हो, पतली पानी की तरह की जो है वो पस हो, तो उसकी बेहतरीन दवाई रेस्टॉक्स 6 में या 30 पोटेंसी में। पतली स्टिकी जो है, चिपकने वाली जो है वो पस हो, अरिप्शन हो उनमें, और लिम्स जो हैं वो बेंड करने से नेक और बिहाइंड ईयर्स, कानों के पीछे जो है वो फोड़े फिंसियाँ बन जाए या बाल्स बन जाएं, और चिपकने वाली पतली पीप हो, तो वो ग्रेफाइटिस की अलामत है। मरीज़ जो है उसको हम लोग ग्रेफाइटिस 30 में या 200 में देंगे तो वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। रीक्योरिंग एब्सेस कंडीशन जब ठीक हो रहे हों, उसमें फ़ीवर हो और
जो रिक्योरिंग का प्रिवेंटिव अमल होता है उसमें पीप वगैरह हो रही हो और साथ में बदबू आ रही हो पीप से, तो उसकी बेहतरीन दवाई पायरोजीनम 200 में या 1 में। अनहेल्दी ऑफेंसिव पस, जो नाकाबिले बर्दाश्त बदबू वाली पस हो, छोटे मिकदार में और साथ में हेप्टिक फ़ीवर हो और शदीद जलन का एहसास हो और मरीज़ में बेचैनी पाई जा रही हो, उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो आर्सेनिकम एल्बम होगी। इसी तरह से कार्बंकल्स जो हैं वो अगर हो जाएं, जिसमें जलन का एहसास हो और बहुत ज़्यादा बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसमें एंथ्रासीनम जो है वो 200 में या 1 में देने से काफ़ी हद तक बेहतरी आती है। छोटे छोटे फोड़े या बाइल्स जिनका कलर बहुत ज़्यादा ब्लशी हो और उसमें पतली जो है वो पीप हो और डार्क कलर जो है वो उसका ब्लड का उसमें शामिल हो, तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो लैक्सिस होगी। इसके साथ साथ पेन जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो और इन्फ्लामेटेड जो है वो एब्सेस हों, जिनमें ग्रीनिश टेंडेंसी बहुत ज़्यादा पाई जा रही हो, जो करीबी इर्द गिर्द के जो उनके गदूद हैं उनमें स्वेलिंग मौजूद हो, सख्ती हो और शदीद दर्द हो, तो ऐसी अलामत में टेरेंटोला कुबेंसिस जो है वो 200 में देने से मरीज़ को काफ़ी हद तक अफाका होता है। ग्रीनिश येलोइश पस जिसमें खून मिला हुआ हो और इंटेंस पेन हो, उसके लिए नाइट्रिक एसिड जो है वो अच्छा काम करती है। बाइल्स में जो है नीडल के चुभने की वजह से, सुई चुभने की वजह से जो छाले बन जाते हैं, उनके लिए जो है वो लीडम पाल बेहतरीन दवाई तस्वर की जाती है। प्रफ़ी ब्लड हो, हल्का बुखार हो, इन्फेक्शन की वजह से ये सारे मामलात हों, तो उसकी बेहतरीन दवाई एकिनेशिया। बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्न्स, जलने के बाद असरात और उसके बाद उसमें ग्रीनिश या येलोइश कलर की ब्लडी पस मौजूद हो जो पतली पानी की तरह की हो, तो कास्टिकम 30 पोटेंसी में देने से जो है वो मरीज़ को काफ़ी हद तक अफाका होता है। अल्सर्स जो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हों, जलन हो, पेन जो है वो जलनदार हो, पतली पानी की तरह की पस हो, बदबूदार हो, ब्लड मिला हुआ हो, ब्राउनिश कलर की या येलोइश कलर की हो, पंखा झलने से जो है वो मरीज़ को अफाका महसूस हो, तो उसकी बेहतरीन दवाई जो है वो कार्बोविज होगी। इसी तरह से जो है वो कार्बंकल्स जो लंबर रीजन में हो, मरीज़ जो है वो ज़ियाबीतस का हो, शुगर हो, उसको डिस्चार्ज जो है वो पस का जो वो बहुत ज़्यादा कह लें कि उसके छोटे छोटे मुंह जो हैं वो बहुत ज़्यादा बने हुए हों, तो साथ में नाज़िया और वमिटिंग, मतली और कै वगैरह भी हो रही हो, तो कार्बोलिक एसिड जो है वो बेहतरीन दवा की तस्वर की जाती है। बाइल्स, छाले हों, हर्पी ज़ॉस्टर्स या इसी तरह के जो हैं वो जो कह लें कि आबले वगैरह जो हैं वो जिस्म पर बने, पॉइजनिंग ब्लड हो, जहरीला खून और साथ में जो है वो कह लें कि मरीज़ को कब्ज़ भी शदीद हो, तो गन पाउडर जो है वो 3x में या 30 पोटेंसी में देने से काफ़ी हद तक मरीज़ को जो है वो अफाका होता है। इसी तरह से अगर बायोकेमिक रेमेडीज़ को अगर देखा जाए तो जर्नल जो है वो कल्केरिया सल्फ
12x में वो टिश्यूज़ को जो है वो बड़ी हद तक हील अप करती है। क्रॉनिक केसेस हों और जो जो इखराज है पस का वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो, बदबूदार हो और हेप्टिक फ़ीवर हो, तो ऐसी सूरत में इंटरकरेंट के तौर पर सल्फ़र 200 जो है वो देने से मरीज़ को काफ़ी हद तक जो है वो आराम मिलता है। छोटे दाने और पेनफुल जो है बाइल्स, छाले जो हैं और पस ग्रीनिश कलर की हो, जो काफ़ी मैच्योर और आहिस्ता आहिस्ता हो, तो उसके लिए जो है वो बेहतरीन दवाई स्केल कार 30 या 200 में देने से मरीज़ को काफ़ी हद तक जो है वो आफाका होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जी, एब्सेस और बाइल्स के हवाले से। इसके अलावा बहुत सारी और सिम्टम्स भी जो हैं वो जिनमें एब्सेस वगैरह मरीज़ों को जो हो जाता है, तो और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनमें फास्फोरस है, मार्बोलिनम है, कार्बोएनिमेलस है, काली आयोडाइड है, काली फास है। तो अगर मैं कुछ अलामात जो हैं वो डिस्कस करना भूल गया हूँ तो काइंडली मेरी भी रहनुमाई कीजिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।